तेरे दर को ढूंढता ये हाँ। जिस गली में तेरा घर हो उस घर को ढूंढता है। ओ तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। हाँ। गीत बढ़िया है। कटपीत आया है। वानर का रूप धर के वो नर को पूजते हैं। हर हरि को पूजते हैं और हरि हर को पूजते हैं। हाँ। आइए जवाब सुनिएगा। जवाब सुनिए आप लोग। जगत में वो धर्म ध्वजधारी मिले। जगत में वो धर्म ध्वजधारी मिले। देखिए हर और हरि हाँ। दोनों। जगत में वो धर्म ध्वजधारी मिले दोनों ही गर्व के आहारी मिले। जरा सा ही भक्त को गर्व आ गया, घमंड आ गया हाँ। तो गर्व का आहार करते हैं। भगवान का नाम है गर्वहारी। बिल्कुल सही बात। दोनों ही गर्व के आहारी मिले। इतना ही नहीं हाँ। कि दोनों ही नर और नारी मिले। दोनों नर बने और दोनों नारी बने। हाँ। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु मोहिनी बन गए और जब माता पार्वती ने जिद की तो माता पार्वती कन्हैया बन गई और भगवान शंकर राधा बन गए। हाँ। ये दोनों ही नर और नारी मिले एक दूजे के वो कष्टहारी मिले। देखें कन्नर नारी बन के दोनों किन्नर नारी बन के दोनों क्या लीला रचाते हैं। कैसी लीला रचाते हैं। हाँ। मोहिनी बन जाते हैं और क्या। भगवान भोलेनाथ राधा बन जाते हैं। वाह। एक बार तो गोपी बन गए भगवान हाँ। कन्हैया के दर्शन करने चले गए। जय हो गोपेश्वर महाराज की। नर नारी बन के दोनों क्या लीला रचाते हैं। और इतना ही नहीं हर हरि को बचाते हैं। हाँ। एक दूसरे को और क्या। हर हरि को बचाते हैं तो हरि हर को बचाते हैं। हर हरि को बचाते हैं हरि हर को बचाते हैं हरि हर को बचाते हैं हरि हरि को बचाते हैं। हर हरि को बचाते हैं हरि हर को बचाते हैं। प्रेम तो बोलिए शंकर भगवान की जय। ये रहा आपके कटपीत का बहुत छोटा सा प्रयास। हाँ। आएगा एक गीत और आया आपकी ओर से। क्या बात दीदी भाई। तरना
क्या कहना गुरु, क्या कहना, क्या सुरीली आलाप और क्या सुरीली तान है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि अजय विजय के गाने में जान है। बहुत बढ़िया, क्या कहना। नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। नेकी हाँ नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, हाँ जमाना उसी पे कीचड़ उछाल देता है। हाँ और वो अपने बच्चों से इज्जत करा नहीं सकता हाँ जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। ये है संस्कारी बातें। आज ये गीत आया है कौन सा? कि मुझे प्यार ऐसा मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि मौजों को जैसे किनारा मिला है। जिधर देखता हूँ तू आती नजर, जिधर देखता हूँ तू आती नजर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। गीत आपका बहुत छाया है। युक्ति व भक्ति ने किया क्या असर है, ये कट गया दोबारा जुड़ा वही सर है। एक कट लगा दिया आपने, हाँ क्योंकि वही लिखने जा रहे थे, और क्या? आपने कट लगा दिया कि वो गणेश जी वाला सर नहीं, हाँ वो नहीं। और बता दिए सभी लगभग बताया लगभग। आपने गा दिए हैं। चलिए नहीं गाएंगे, नहीं गाएंगे रिंकी जी, हम जवाब हटके देंगे आपको। और क्या? और आप सोच नहीं सकते कि जवाब यहाँ से भी निकल सकता। हाँ ये बहुत छोटी बात है, और क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। जो सर काट दिया और फिर से दोबारा जुड़ गया। हाँ लेकिन आपने जोड़ा कौन सा? कहीं घोड़े का, हाँ कहीं हाथी का। सुनिए सुनिए, सुनिए। कि भक्ति की शक्ति का ये वाह बेटे भाई वाह। भक्ति की शक्ति का ये कैसा असर है। कैसा? हाँ कि जल गया तन जिंदा हुआ वही नर है। समझो। तन जल गया और वो पूरा का पूरा नर जिंदा हो गया। हाँ तुम सर की बात कर रहे हो, छोटा सा सर, एक सर। हाँ अरे जो पूरा का पूरा जल गया, हाँ कि जल गया तन जिंदा हुआ वही नर है। चले गया तने जिंदा हुआ वही नर है। चले गया तने जिंदा हुआ वही नर है। हाँ आइए, कौन है वो? कौन है? कौन है? सुन लीजिए। कि गुरु पुत्र कच जब गुरुपुत्र। कौन?
गुरुपुत्र जब शुक्राचार्य पास आए, गुरु बृहस्पति के पुत्र जिनका नाम है कच, हाँ कहाँ गए? शुक्राचार्य जी के पास। क्यों गए? मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए हाँ गए। हुआ क्या? गुरुपुत्र कच शुक्राचार्य पास आए और संजीवनी चाहू वचन ये सुनाए। वचन ये सुनाए, वचन ये सुनाए। लेकिन जो उनके और शिष्य थे शुक्राचार्य के, उनको पता लगा कि ये देवपुत्र है हाँ। और ये मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है, तो किया क्या? क्या? दे तुम्हारे कच के तन को जलाए। गुरु बृहस्पति के पुत्र कच को दैत्यों ने मार दिया, तन को जला दिया। हाँ फिर किया क्या? दैत्य मार कच के तन को जलाए। इतना ही नहीं हाँ कि वारुणी में भस्म घोल गुरु को पिलाए। तन जल गया, तन की जो भस्म राख मिली, उस राख को वारुणी में मदिरा में मिला के शुक्राचार्य को पिला दिया। हाँ। जब पी गए तो हुआ क्या? हुआ क्या? अब देवयानी उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी अभी तक कच वापस नहीं आया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? और जब आवाज लगाई, देवयानी आवाज लगाई तो पुकारा तो कच आए, नहीं कुछ कसर है। जैसे देवयानी ने आवाज लगाई, बहुत बढ़िया। तो पुकारा तो कच आए, नहीं कुछ कसर है। हाँ। और जल गया तन, जिंदा हुआ वही नर है। क्या जवाब लिखते हो आचार्य जी, बहुत जल बढ़िया। गया, इसकी भस्मी बना के पिला दी गुरुदेव को, वो जिंदा हो गया। तो जल गया तन, जिंदा हुआ वही नर। चल गया तन, जिंदा हुआ वही नर। चल गया तन, जिंदा हुआ वही नर। हाँ। देखिए, सबर नाम का एक शिव भक्त था, हाँ नाम था सबर। हाँ भगवान को नित्य प्रति एक नई चिता की भस्म चढ़ाता था, ताजी चिता की भस्म, उसका ये नियम था। हाँ नियम था। हुआ क्या? सुनिए आप लोग। सबर भक्त की भक्ति, क्या बात है बेटे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबर भक्त की भक्ति ये ग्रंथों ने गाई। नित्य नई चिता की भस्म जब तक है पाई, जब तक है पाई, हाँ जब तक है पाई। नित्य नई चिता की भस्म जब तक मिली चढ़ाता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कोई चिता जलने के लिए नहीं आई मरघट में। हाँ। अब परेशान है कि आखिर भगवान भोलेनाथ को ताजी भस्म कहाँ से चढ़ाई जाए। और ये बात अपनी पत्नी से कही। हाँ पत्नी से कही तो पत्नी ने कहा स्वामी चिंता मत करो। हाँ दौड़ के गई कुटिया में, अंदर प्रवेश कर गई और कुटिया में अग्नि लगा दी, आग लगा दी। कहा स्वामी अब मेरी जो स्तन से जो भस्मी बनेगी, हाँ। इसको भोलेनाथ को चढ़ा देना। क्या बात है? इसको चढ़ा दीजिए। कि भस्म जब नहीं मिली तो पत्नी अकुलाई। तो पत्नी ने निज तन जला अरे पूजा करवाई। पूजा करवाई, हाँ पूजा करवाई।
की पत्नी जल गई और उसकी भस्म भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा सबर, हाँ, अपनी पत्नी को आवाज लगाओ। और जैसे ही आवाज लगाई उसने तो पुकारा तो पत्नी आई, नहीं कुछ कसर है। ये जैसे ही सबर ने आवाज लगाई तो पत्नी कुटिया से निकल के बाहर आ गई। हाँ, कहो स्वामी क्या आदेश है। हाँ, पुकारा तो पत्नी आई, नहीं कुछ कसर है। जल गया तन जिंदा हुई नारी, ये नर है। नारी जिंदा हो गई और नर अपने पति के सामने खड़ी है। जल गया तन जिंदा हुए नारी नर है। जल गया तन जिंदा, जल गई लेकिन जब जीवित हो गई, कुटिया से बाहर निकल आई तो हुए नारी नर है। फिर से पति पत्नी एक हो गए। हाँ, जल गया तन जिंदा हुए नारी नर है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।